तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ, गलती तो भाभी की थी, फिर मुझे भला बुरा क्यों सुनाया। कुसुम जी मंदिर से लौटी तो पूरा घर जलने की बदबू से भरा हुआ था। जल्दी से रसोई में पहुंचकर गैस बंद की। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बेटी सलोनी को पुकारना शुरू किया। सलोनी, सलोनी, कहाँ मर गई? कितनी बार कहा है, अगर गैस पर कुछ रखा हो तो रसोई में ही रहा करो। वह तो अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गई, नहीं तो पता नहीं आज रसोई का क्या हाल होता। कहाँ सो रही है? सुनाई नहीं दे रहा? देख क्या हालत कर दी है तूने कुकर की। दाल के साथ साथ यह भी जल गया है। तभी सलोनी भागती हुई रसोई में पहुंची और माँ का रौद्र रूप देखकर बोली, माँ, मैं नहा रही थी, पर जाने से पहले भाभी को बोल कर गई थी कि वह दाल का ध्यान रखे। सारी गलती भाभी की है, मैंने कुछ नहीं किया। इससे अच्छा तो वह मुझे मना कर देती, मैं कुछ देर बाद नहाने चली जाती, उसने अपनी सफाई में कहा। सास की चीख पुकार सुनकर छत पर सहेली से बतिया रही बहू भी नीचे उतर आई और उसे अपनी गलती का पता चला। सलोनी सच कह रही है। सलोनी को नहाने जाना था क्योंकि वह कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। आटा निधि ने लगा दिया था और दाल सलोनी ने कुकर में चढ़ा दी थी। उसने कहा भी, भाभी ध्यान रखना कहीं दाल जल ना जाए। तब निधि बोली थी, चिंता मत करो सलोनी, मैं संभाल लूँगी, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। और फिर उसकी सहेली का फ़ोन आ गया और बातें करते करते वह छत पर पहुंच गई। दाल के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई। अब क्या होगा पता नहीं, सासू माँ उसे क्या सज़ा देंगी। जब अपनी बेटी को नहीं बख्शा तो उसका क्या हाल करेंगी, सोच कर ही उसके आंसू गिरने लगे। कुसुम जी ने डांटते हुए कहा, एक तो गलती की, ऊपर से उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। बहू पर इल्ज़ाम डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे आटा लगाने का और दाल बनाने का काम तुझे सौंपा था, फिर तू अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़कर कैसे चली गई? ऐसी लापरवाही ससुराल में नहीं चलेगी। लगता है तू तो रोज़ मुझे उल्हाने दिलवाएगी कि माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। ऐसे ही फूहड़ लड़की हमारे पल्ले बांध दी है। सलोनी ने कुछ कहना चाहा तो माँ बोली, बस अब एक शब्द भी नहीं सुनना मुझे। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, अब घर संभालने पर ध्यान लगा। आज तू कहीं नहीं जा रही, इस कुकर को साफ कर और जल्दी से दूसरी सब्जी बना। सलोनी बोली, पर माँ, आज मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, पहले ही मैं लेट हो चुकी हूँ। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, गलती की है तो सज़ा भी तुझे ही मिलेगी। सलोनी ने प्रतिकार करने की कोशिश की, पर माँ, गलती मेरी कहाँ है? यह गलती तो भाभी ने की है। उनके किए की सज़ा तुम मुझे क्यों दे रही हो? उन्हें बुलाओ, कहाँ हैं वे? तभी हिम्मत करके निधि आगे आई और बोली, माँ जी। कुसुम जी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और बोली, बहू तुम इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। सलोनी बोली, पर माँ, एक बार उनकी बात तो सुनो। भाभी आप कुछ कहती क्यों नहीं कि यह सब आपका किया धरा है? माँ बोली, बस अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बहू तुम कमरे में जाओ और सलोनी तुम यह सब साफ करो। इतना कहकर वे अपने कमरे में चली गई। सलोनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने गुस्से से भाभी की तरफ देखा तो निधि के भी आंसू गिरने लगे और वह चुपचाप कमरे में आ गई। निधि ने सोचा कुछ था और हो कुछ गया। वह तो सलोनी की सहायता करना चाहती थी, उसे मुसीबत में डालने का उसका कोई इरादा नहीं था। अभी उसकी शादी को केवल 15 दिन हुए हैं। वह इस नए परिवार को समझने की पूरी कोशिश कर रही है। उसे घर गृहस्थी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसीलिए ननद सलोनी उसकी हर काम में सहायता करती है। सलोनी से ही उसे पता चला है कि उसकी सास बहुत खड़ूस है और आज तो उसने अपनी आंखों से सब देख भी लिया। बेचारी सलोनी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने सज़ा पाई। निधि सोचने लगी, अब उसे और भी ज़्यादा ध्यान से काम करना होगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
आज गुस्से में सलोनी ने खाना भी नहीं खाया तो निधि उसके लिए खाना लेकर कमरे में गई। सलोनी ने निधि से कोई बात नहीं की। निधि ने बहुत माफ़ी मांगी पर सलोनी सच में बहुत गुस्सा थी। आज उसकी सहेली का जन्मदिन था और उससे मिलने भी ना जा सकी, सिर्फ भाभी की गलती के कारण। निधि मुंह लटकाकर कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि तभी कुसुम जी ने उसके हाथ से खाने की थाली ले ली और बोली, चिंता मत करो बहू, मैं उसे खिला दूंगी। उन्होंने अंदर जाकर बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा तो सलोनी ने नाराज़गी में दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। कुसुम जी प्यार से बोली, क्या एक माँ अपनी बेटी को डांट भी नहीं सकती? सलोनी उठ बैठी और बोली, डांट भी सकती है और सज़ा भी दे सकती है, पर केवल तभी जब उसकी गलती हो। आपने भाभी की गलती की सज़ा मुझे क्यों दी? पता है ना आपको, आज प्रिया का जन्मदिन था। हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया था, आपने सब चौपट कर दिया। अब आप चाहे कितनी ही कोशिश करो मुझे मनाने की, मैं नहीं मानने वाली। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है मत मान, पर तेरी नाराज़गी मुझसे है, फिर खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रही है? उठ और थोड़ा सा खा ले। ठीक से खाएगी पिएगी नहीं तो फिर ताकत कहाँ से आएगी? प्रिया की पार्टी में डांस करने के लिए प्रिया का फ़ोन आया था। रात को वह अपनी कुछ खास सहेलियों को घर पर बुला रही है। यह सुनकर सलोनी खुश हो गई और उनसे लिपट कर बोली, मेरी अच्छी माँ, इसका मतलब आप मुझे उसके घर जाने की इजाज़त दे रही हैं। कुसुम जी ने सलोनी को छेड़ते हुए कहा, पर तू तो बहुत नाराज़ है, शायद ही तू उस पार्टी में जाना चाहे। मैं जाकर अभी प्रिया को मना कर देती हूँ। और उन्होंने उठने का अभिनय किया। सलोनी ने उन्हें पकड़ लिया। माँ आप बहुत बुरी हैं। कुसुम जी हंसने लगी और बोली, पहले सोच ले तेरी माँ अच्छी है या बुरी। सलोनी हंसने लगी और बोली, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। पर माँ एक बात तो बताओ, आज तुमने मुझे सज़ा क्यों दी जबकि तुम जानती हो गलती तो भाभी ने की थी? ऐसा क्यों किया माँ? अब कुसुम जी गंभीर हो चली और बोली, ज़रा सोच, तू मेरी बेटी है, पिछले 25 साल से मेरे साथ है। मैंने तुझे डांट लगाई, तुझे कितना बुरा लगा। बहू तो इस घर में नई आई है, यहाँ के नियम कायदे कुछ नहीं जानती। अगर उसे मैं ऐसे ही डांट लगाती तो उसे कितना बुरा लगता। तू तो अपनी है, बहू पराई है, फिर उसकी कोई माँ भी नहीं। उसे भी मुझे माँ का प्यार देना है। अभी वह गीली मिट्टी है, मैं उसे जैसा रंग रूप और आकार दूंगी वह उसी रूप में ढल जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे एक सास के रूप में अपनाए, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ जैसे तू है मेरे लिए, एक दिन वह भी इसी तरह हो जाए। इससे जब तू यह घर छोड़कर चली जाएगी तो मुझे तेरी कमी महसूस नहीं होगी और उसके जीवन में जो माँ की कमी है वह भी दूर हो जाएगी। अगर बहू सच में समझदार है तो वह समझ गई कि मैं असल में उसे ही डांट रही थी और आगे से वह कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। सलोनी, वह अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ मेरे घर में उजाला करने आई है। कल को मेरा वंश बढ़ाएगी, जीवन के सुख दुख में मेरे बेटे का साथ देगी। उसका बहुत एहसान है इस घर पर, फिर मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? बस इसीलिए गुस्से में तुझे डांट लगा दी और तू भी थोड़ी समझदार बन। बेटी ससुराल अपना नहीं होता, उसे अपना बनाना पड़ता है। कल को हो सकता है ससुराल में तुझसे कोई गलती हो जाए और सास तुझे डांट दे तो क्या इसी तरह खाना पीना छोड़कर मुंह फुलाकर बैठ जाएगी? अगर यूं छोटी छोटी बातों को मन से लगाया तो कभी उस घर को अपना नहीं पाएगी और जीवन भर दुखी रहेगी। बेटी, ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते, समझी कुछ? सलोनी मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ माँ समझ गई। अब से मैं भी भाभी को भाभी की नज़र से नहीं सहेली की नज़र से देखूंगी। दरवाजे पर खड़ी निधि यह सब सुन रही थी और अपनी सास की बातें सुनकर उसका मन भर आया। वह ना जाने अपने मन में सास को लेकर कितने डर पाले बैठी थी, पर आज उसका सास के एक
नए रूप से सामना हुआ। उसने भी फैसला किया कि वह भी सास को बेटी बनकर दिखाएगी और इस घर को इसी तरह खुशहाल रखने की पूरी कोशिश करेगी। बिना कहे ही आज सास ने उसे बहुत बड़ा खुशियों का मूल मंत्र दे दिया था। चैनल पर पहले से ही सैकड़ों कहानियाँ मौजूद हैं, उन्हें भी इसी प्रकार अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।